नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मौसम के हिसाब से अभी अंगूर का सीजन चल रहा है और मार्केट में अंगूर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। तो क्यों ना आज हम अंगूर से एक बहुत ही बढ़िया मिठाई बनाएं जो सिर्फ देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट अंगूर की मिठाई, वो भी एक तरह की नहीं, दो तरह की मिठाई। तो दो तरह की मिठाई कैसी बनेगी, इसके लिए हमारी रेसिपी को अंत तक देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 1 किलो अंगूर, जिसे हमने डंडियों से निकालकर अच्छी तरह से धो लिया है। अंगूर खरीदते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, हमें लंबे वाले अंगूर खरीदने हैं, गोल वाले नहीं। लंबे वाले अंगूर ज्यादा मीठे होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें इस अंगूर से जूस तैयार करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ब्लेंडर जार। अब हम सारे अंगूर को इस ब्लेंडर में डाल देंगे, जिससे कि इस अंगूर से एक बढ़िया सा जूस मैं निकाल सकूं। अब इसमें जाएगा 1 कटोरी पानी, जिससे कि ये अंगूर अच्छी तरह से पिस सके और हमारा वेस्टेज कम से कम निकले। तो चलिए जी, अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए जी, ये हमारा अंगूर का जूस बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल स्मूथ एंड बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ। अब इस जूस को हम अच्छी तरह से छानेंगे, जिससे कि इसमें जो भी वेस्टेज है वो बाहर आ जाए। बेसिकली अंगूर के जूस में उनके छिलके होते हैं जो वेस्टेज होते हैं, इसलिए छानने के लिए मोटे छेद वाले छलनी का यूज करें। छानने में आसानी होगी और जल्दी भी छन जाएगा। तो ये हमारे जूस से सारा वेस्टेज छनकर बाहर आ चुका है। अब हम इसे फेंक देंगे। तो इस तरह से हमारा प्योर अंगूर का जूस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, अब समय है मेजरमेंट का। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है, सारा मेजरमेंट मैं इसी बॉल से करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले जूस का मेजरमेंट करते हैं कि हमारे पास कितना जूस है। इस रेसिपी में जितना परफेक्ट आपका मेजरमेंट होगा, उतना ही बढ़िया रेसिपी आपकी बनकर तैयार होगी। तो चलिए, जूस की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास 3 कटोरी है। अब हम इस जूस में मिलाएंगे कॉर्न स्टार्च, जिसे आप कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं। कॉर्नफ्लोर की जो क्वांटिटी है वो जूस का 1/3 होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास 3 कटोरी जूस थी, तो हम यहाँ पे उसी कटोरी से 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। कॉर्नफ्लोर को जूस के साथ अच्छी तरह से मिलाइएगा, उसमें कोई भी लप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो चलिए, ये हमारा कॉर्नफ्लोर और जूस का बढ़िया सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हमें एक तार वाली चीनी की चाशनी बनानी है, इसलिए हमने एक पैन में उसी कटोरी से 2 कटोरी चीनी लिया है और उसमें 1 कटोरी पानी डाला है। अब हम इसे मीडियम से हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएंगे, जिससे कि हमारा चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। चीनी में उबाल आने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे। बीच बीच में इसे चेक भी करते रहेंगे। जैसे ही हमारे दोनों उंगलियों के बीच में एक तार बनने लगे, इसका मतलब है हमारा चीनी का सिरप बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब समय है इस चीनी के सिरप में जूस को डालने का। जूस को सिरप में डालने से पहले अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाया था और वो नीचे बैठ जाता है। अब इस जूस को हम चीनी के सिरप में धीरे धीरे डालेंगे और साथ के साथ मिलाते भी जाएंगे। चीनी का सिरप गर्म है और जूस हमारा ठंडा है। जैसे ही हमारा जूस चीनी के सिरप मिलेगा, जूस में कॉर्नफ्लोर होने के कारण ये तुरंत जमना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, जिससे कि हमारा जो जूस है वो सिरप में एक समान मिल सके। 2 से 3 मिनट पकने के बाद हमारा जो मिक्सचर है कुछ इस तरह का हो जाएगा। वैसे तो ये मिक्सचर जो है वो अंगूर के कलर का ही है, लेकिन इसके थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाइएगा। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर उभर कर आया है। कुकिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। अब गैस के हाई फ्लेम पे इसी तरह से चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। जैसे जैसे ये मिक्सचर पकता जाएगा, ये कढ़ाई में चिपकना कम होता जाएगा और इसका कलर भी अधिक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी इसे पकने में 2 से 2.5 मिनट का समय है। इसी बीच हम इसे बढ़िया सा शेप देने के लिए इसके लिए बर्तन तैयार करते हैं। इसके लिए आप घर का कोई भी एक बर्तन ले सकते हैं, जो रेक्टेंगुलर हो या गोल हो। सबसे पहले उस बर्तन को बढ़िया से ग्रीसिंग कीजिए ऑयल या घी से। उसके बाद इसे डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट के छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ काजू और पिस्ते को छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दिया है। तो यहाँ आज मैं अंगूर के जूस से 2 तरह की मिठाई बनाने जा रहा हूँ। तो एक के लिए तो बर्तन तैयार है, दूसरे के लिए हमने कुछ शीशे की ग्लासेस लिए हैं छोटे छोटे, उसे भी हमने अच्छी तरह से घी से ग्रीसिंग कर लिया है। अब वापस हम चलते हैं अपने अंगूर के हलवे की ओर।
इसे पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा का जल, थोड़े से अच्छे स्मेल के लिए। अच्छी तरह से इसे मिलाना जारी रखेंगे। ऑलमोस्ट 90% ये तैयार हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं एक प्लेट में निकाल के। प्लेट में निकाल कर इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ठंडा होने छोड़ देंगे और इसे कंटिन्यू इसी तरह चलाते हुए हम पकाते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं ये भी कढ़ाई में चिपकना कम हो गया है और ये जो हमने निकाला था ये भी हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब है ये अंगूर का जूस बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डांस कर रहा है कढ़ाई में बिना चिपके हुए। तो चलिए अब समय है इसे बढ़िया सा शेप देने का। तो सबसे पहले हम इसे डालेंगे अपने उस रेक्टेंगुलर बर्तन में जिसे हमने तैयार किया था। लगभग 70% हम इसमें डालेंगे और 30% के आसपास बचा के रखेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम फैला देंगे बर्तन के चारों तरफ। बर्तन में चारों बगल एक समान फैलाइएगा जिससे यह देखने में सुंदर लगे। तो चलिए ये वाला पॉट तो तैयार हो गया है। अब हम बाकी बचे हुए मिक्सचर को शीशे के गिलास में डालेंगे। इस तरह से हमने 4 शीशे के गिलास में ग्रीसिंग किया था, सारे को हम इसी तरह से भरेंगे। सारे बर्तन में निकालने के बाद हम इसे 1 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो सके। 1 घंटा हो चुका है और ये अच्छी तरह से सेट भी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इस तरह एक चाकू से हल्के हल्के इसके किनारे में डालकर इसे हल्का सा इसे अलग कर ले बर्तन से। अब हम इसे पलटकर बर्तन से निकालेंगे। ट्रैंग ट्रैंग, ये हमारा बढ़िया मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है। यह देखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट होगा। इसे देख के ही आपको खाने का मन करने लगेगा। अब इसे काट कर एक बढ़िया सा शेप देना है हमें, इसलिए हम सबसे पहले इसे स्क्वायर शेप में काटेंगे। आप इसे अपना कोई भी पसंदीदा आकार इसे दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा ये अंगूर का मिठाई कितना बढ़िया कुक हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसका शेप कितना बढ़िया है, अंदर से कोई भी गुठली नहीं है इसमें और कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट है। बिल्कुल परफेक्ट अंगूर का मिठाई। तो चलिए एक तरह की मिठाई तो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम दूसरी तरह की मिठाई बनाते हैं। दूसरी तरह की मिठाई बनाने के लिए हमने कुछ मिक्सचर शीशे एक ग्लास में डाला था, उसे लेते हैं। उसे भी हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से गोल गोल टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से गोल गोल काटने से मिठाई का लुक जो है और टेक्सचर है बहुत ही सुंदर आएगा। अब हम एक बॉल में 3 से 4 चम्मच नारियल का बुरादा लेंगे। नारियल का बुरादा मार्केट में आसानी से मिल जाता है या आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। अब आप कटे हुए मिठाई को इसमें डालकर एक अच्छा सा कोट तैयार कर लीजिए नारियल के बुरादे का इसके ऊपर, और ये हमारा एक मजेदार नारियल और अंगूर का मिठाई तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। आप इसे एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो मिस्टर एंड मिसेस किचन में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।